तो कैसे हैं आप सभी? मैं अविनाश स्वागत करता हूँ आपका एक नई वीडियो में। तो हम लोगों ने कहा था कि मैं जितना भी समय पाऊंगा यार गांव में हूँ घर पे, तो मैं प्रॉपर जो भी वीडियोस मुझे लगा, तो आज मुझे लगा कि एक इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी का वीडियो है, वायुमंडल है ना, और उसकी विभिन्न परतें। तो आज हम लोग उसको करने वाले हैं। जो भी आपकी अगर क्वेरीज वगैरह हैं, तो मैंने कई बार हर वीडियोस में कहा है कि आप इंस्टा पे मुझे डीएम वगैरह कर लें। जो भी समय जब मिल पाएगा मैं तो रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोग करते हैं, मैं उनको पूरा रिप्लाई करता हूँ ना। यूपीटी पैलेस से जुड़े या पेट से लेखपाल से जुड़े कोई भी आना कोई क्वेरी है तो मुझे आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और मैंने इसका जो बेस बनाया है, जो यूपीटी पैलेस के सभी पीवाईक्यूज है उनका बेस बनाया है। ये पेट लेखपाल वीडियो वीपीओ अन्य सभी भर्तियों में काम आने वाला है ना। ये मैंने पूरी पीडीएफ यार आप लोगों ने इसमें ऐड की है, तो आप इसको लोग पूरा देखिएगा अच्छे से मैं। और उसके बाद जो मैंने जो नोट्स वगैरह बनाई है उस पे है। जैसे अगर हम बात कर ले, तो अगर पूरे मंडल की बात करें, सबसे पहले क्षोभ मंडल है ना। अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें, जैसे आप देख हम लोग देखते हैं कि ये ठीक है। जैसे क्षोभ मंडल है ये, और फिर उसके बाद ये जो समताप सममंडल, और ठीक है, मध्यमंडल, तापमंडल। तो इसी तरह सारे मंडल जो इसमें दिए हुए हैं, ये मैंने सारे पढ़ा रखे हैं। आगे तो इसको हम डिस्कशन करने वाले हैं कि क्षोभ मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में क्या है, मध्य मंडल में क्या है, अयन मंडल में, और जो आगे हमारा बहिर्मंडल है उसमें क्या चीजें दी हुई हैं। जैसे हम क्षोभ मंडल पहले इसकी डिस्कस करते हैं। याद रखा कि धरातल से ये जो 18 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है उसे हम क्षोभ मंडल का नाम दिया हम लोगों ने, है ना। क्योंकि इसमें तूफान, आंधी, जो बादल संबंधी जो भी घटनाएं हैं, मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ पे होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। और कहाँ तक ऊंचाई क्या होती है इसकी? 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। सबसे निचली परत होती है 8 से 18 किलोमीटर। ओला, कोहरा, आंधी, वर्षा, बादल का गरजना सभी इसमें ही होती है। जेट स्ट्रीम, संवहन धाराएं, है ना, संवहन मंडल, अधोमंडल। और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब ताप हम जैसे जैसे बढ़ते हैं तो तापमान के 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या डिक्रीज होता है। तो ये थी क्षोभ मंडल के बारे में चीजें। आप आते हैं समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर वाला जो मंडल समताप मंडल, ऊंचाई 50 किलोमीटर तक। जो भी हमारी वायुयान वगैरह उड़ान भरती है, कई बार एग्जाम में पूछा था कि वायुयान की उड़ानों के लिए जो आदर्श दशाएं हैं, आदर्श मंडल कौन सा है, तो वो हमारा समताप मंडल है। जो मूलाभ मेघ वगैरह होते हैं, जैसे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नैक्रियस क्लाउड का है, तो वो सभी समताप मंडल। और इसी समताप मंडल में मेरे भाई आगे चल के ओजोन मंडल भी आता है। जैसे इसमें देखते हैं हम, सप्ताह इस समताप मंडल का ही भाग है। और इसकी जो मोटाई वगैरह किसमें मापते हैं? डाप्सन में मापते हैं। पहले कई बार पूछा जा चुका है कि इसकी मोटाई किसमें मापी जाती है, तो डाप्सन में मापी जाती है। और इसका मेनली जो काम है, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको अवशोषित करना, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट काम है। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 16 ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को मनाते हैं। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हो, तो 16 सितंबर 1987 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग को देख लेना है। ओके, फिर आता है मध्यमंडल। ऊंचाई के साथ साथ इसमें तापमान की भारी गिरावट होती है। इसमें -100 डिग्री सेल्सियस तक का इसमें तापमान चला जाता है। उल्का पिंड वगैरह इस मंडल में जलते हैं, और ऊपरी सीमा को उसे मेसोपॉज कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं एनमंडल, एनोस्फेयर। विद्युत आवेशित कणों की अधिकता एनमंडल में। दीर्घ आवृत्ति के माध्यम से मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन, रडार, है ना, सभी इसमें होते हैं आयन मंडल में। और हाँ, कभी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि संचार उपग्रह, तो याद रखना संचार उपग्रह कहाँ पे है? आयन मंडल में। ऑरोला ऑस्ट्रेलिस और ऑरोला बोरियालिस। दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश। आप इसे याद रखो कि दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया है, तो इसलिए होगा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश। ऑरोला ऑस्ट्रेलिस और बोरियालिस जो बचा उत्तर में, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको। वायुमंडल, सबसे ऊपरी परत। जो उपग्रह वगैरह होते हैं इसी मंडल में परिक्रमा करते हैं। तीव्र सौर विकिरण और कम घनत्व उच्च तापमान, है ना, तो इन चीजों को आपको याद रखना है कि जो उपग्रह वगैरह किस मंडल में परिक्रमा करते हैं। वायुमंडल में किस प्रकार के उपग्रह होते हैं? नेविगेशन और मौसम संबंधी सभी जो उपग्रह होते हैं इसी में होते हैं। ओके, तो ये ठीक रहा। फिर ये रहा प्रॉपर वीडियो। तो फिर हम लोग हाँ, तो ये मैंने ओजोन मंडल पे वीडियो बना दिया है सारा, है ना, ओजोन मंडल, समताप मंडल पे। इसको आप देख लीजिए, प्रॉपर कर लेंगे तो इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे इसके बाहर नहीं आएंगे, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। और जो ये मंडल का ऑर्डर है ये जरूर देख लें आप, है ना। मंडल का ऑर्डर की पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल और बहिर्मंडल। तो क्षोभ मंडल में क्या, जितनी मौसम संबंधी घटनाएं हुई क्षोभ मंडल में हो गई, ठीक है, तूफान, आंधी, वर्षा वगैरह, है ना। उसके बाद में सप्ताह मंडल, इसमें कुछ नहीं होता है। और इसमें वायुयान वगैरह की जो उड़ानें होती है इसी मंडल में होती है। ओजोन परत इसी ऊपर पाई जाती है। ओजोन परत का काम क्या है? यूवी जो यूवी रेज आती हैं
उनसे प्रोटेक्ट करना अर्थ को, जिससे कैंसर बाकी जो डिसीजेस नहीं होती हैं। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर 1987 को जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। फिर मध्य मंडल वगैरह सबसे ठंडा मंडल वगैरह होता है, और इसी में जो हमारे उल्कापिंड वगैरह जल जाते हैं। आयन मंडल वगैरह में थे, जिसमें इसमें जो हमारे संचार उपग्रह वगैरह होते हैं इसमें चलते हैं, है ना। और बहिर्मंडल जिसमें हमारे नेविगेशन और जो मौसम संबंधी जो भी उपग्रह वगैरह होते हैं वो यहाँ पे डाले थे परिक्रमा करते हुए। तो चीजें तो बाकी ठीक है। फिर कोई भी क्वेरी कोई भी दिक्कत मुझे आप इंस्टा पे डीएम कर लें। और बाकी मैं सभी पूरी कोशिश करूंगा जो भी जितने भी वीडियोस बना पाऊँ, जितने टॉपिक कवर कर पाऊँ, आप लोग की पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। आप लोग अपना प्यार सपोर्ट से बनाए रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।